हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वी ऑल नो कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है एंड ये बिजनेस इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से दूर कर सकती है अगर लोग इस बिज़नेस को समझकर यहाँ मेहनत करते हैं तो। सो गाइस, अगर कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो एक ज़रूरी चीज़ होती है कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास प्रॉपरली। एंड जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो क्या वो सही कंपनी है या गलत कंपनी है। आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको ध्यान में रख के आप एक ऐसी कंपनी को चूज़ कर सकते हो जो इथिकली काम करती हो, जिसके रिवॉर्ड्स अच्छे हों, जिसमें आपको बेनिफिट्स अच्छा मिले, और जो कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट भागने वाली नहीं है, यानी कि बंद नहीं होने वाली है। जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी अगर इथिकली काम कर रही है तो वो बंद नहीं हो सकती। सो 4 पॉइंट्स हम बात करेंगे जिसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि वो कंपनी सही है या गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको और भी वीडियोस इस पर मिलती रहेंगी जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी वक्त की बर्बादी किए हुए। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है किसी भी नेटवर्क को चूज़ करने से पहले, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करने से पहले, वो ये है कि कंपनी की विश्वसनीयता और उसका ट्रैक रिकॉर्ड। कोई कंपनी कितना विश्वासु है, क्या लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या वो कंपनी इथिकली कई सालों से काम कर रही है। आज के टाइम पे गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसे आप जानना चाहते हो। गूगल पे आप उस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, कब कंपनी स्टार्ट हुई थी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कब ये एंड कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या कंपनी इथिकली काम करती है, कंपनी के पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, इसके पास क्या वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है उन कंपनीज़ को जो इथिकली काम करती है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। साथ में आपको चेक करना है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर वो कंपनी सिर्फ कई सालों से काम कर रही है बट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो कि उसका पिछले साल टर्नओवर कितना था, कितने लोग उस कंपनी में जुड़े हुए हैं, कितने लोग उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो कंपनी की विश्वसनीयता और ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ चेक करनी है आपको, वो कंपनी के प्रोडक्ट और उसके सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट कंपनी दे रही है क्या वो प्रोडक्ट्स आम आदमी यूज़ कर सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो मिडिल क्लास पर्सन्स को होती है और ज़्यादातर इन्हीं लोग होते हैं, और इंडिया में मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा है। जो जिनकी प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है उन लोगों को क्या वो प्रोडक्ट्स एंड जो सर्विसेज कंपनी दे रही है वो उनको यूजेबल है क्या। जाहिर सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या है, आप कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करते हो और उसी को आप क्या करते हो, प्रमोट करते हो एक नेटवर्क के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कंपनी के साथ आप काम करने वाले हो उस कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हो जिसे हर कोई यूज़ कर सके। क्या उसके सर्विसेज उन जगहों पर है जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग की एक खूबसूरत बात है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कहीं से भी और कहीं भी कर सकते हो, बशर्ते वो कंपनी वहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तीसरी जो चीज़ है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान और उसके जो बोनस देने का जो सिस्टम होता है वो। कहीं कंपनी आपको कुछ झूठ बोल के आपको अपने मार्केटिंग प्लान में कुछ छुपा तो नहीं रही है, क्या आपको कंपनी कुछ गलत दावे तो नहीं कर रही है जो पॉसिबल तो नहीं है, बट आपको लालच देके कंपनी आपको अपने साथ लाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केटिंग प्लान में आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी कंपनी में मार्केटिंग प्लान इम्पोर्टेंट तब होता है कि क्या सबको प्रॉपर और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है क्या उस हिसाब से उसको कमीशन मिल रहा है, क्या उसको उस हिसाब से बोनस मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी है। मार्केटिंग प्लान में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको 80%, 90%, 70%, 60% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कोई भी मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक का आपको बोनस डिस्ट्रीब्यूशन दे सकती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर में, क्योंकि उसको और भी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो ये तीसरी चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी, कंपनी का प्लान और उसके सर्विसेज। इसके साथ साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए और किसी कंपनी को चूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है वो है कंपनी की ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। क्या कंपनी अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को, जो उसका नया डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या उसको कंपनी एक सही तरीके से ट्रेनिंग दे रही है, क्या वो सही तरीके से सपोर्ट कर रही है। अगर आप किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ या कंपनी के साथ एसोसिएट करते हो तो क्या आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे पा रहे हो, प्रॉपर नॉलेज दे पा रहे हो, क्या कंपनी
टाइम टाइम पे ऐसे इवेंट करती है जहाँ पे नए लोगों को कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में और उसकी ग्रोथ के बारे में उस जानकारी मिले, जिससे उनके पास एक नॉलेज हो और उस नॉलेज के बेसिस पे वो इथिकली काम कर सके, ना कि सिर्फ मोटिवेशन में काम करे। सो ये 4 चीज़ें आपको किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले सोचना है। इन सारों चीज़ों को आपको रिसर्च करना है और उसके बाद आप उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे आपको सीखते हुए काम करना होगा, ना कि आप आओगे और 2 से 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आप अपने सपनों को पालोगे। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ मेहनत करनी होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इथिकली बिजनेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी वीडियोस आपको ऐसी मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।